हाय गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको साइंस पढ़ाने जा रहे हैं और साइंस में आज का हमारा टॉपिक है फूड। क्या है? फूड। तो फूड के बारे में आज जानते हैं। लिखा है फूड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस ईटन फॉर नरिशमेंट एंड फॉर लिविंग। कह रहे जो फूड है वो कई क्या कह रहे जो फूड है, फूड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस। जो हमारा खाना है वो कॉम्बिनेशन मतलब मिश्रण है, कई पदार्थों का मिश्रण होता है जो हम किसके लिए खाते हैं? अपने शरीर के पोषण के लिए तथा जीवित रहने के लिए, जिसे हम खाते हैं। लिखा है इट आल्सो प्रोवाइड्स न्यू मटेरियल्स needed by the body for maintenance and growth. It also provide, ये हमें ये भी प्रदान करता है नए प्रकार के मिनरल्स। नए प्रकार के मिनरल्स मतलब मटेरियल्स मतलब नए प्रकार के मटेरियल्स, मिनरल मतलब खनिज हमें प्रदान करता है जो हमारे शरीर को आवश्यकता होते हैं। जिन जिन मटेरियल्स की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है वो अपने खाने से जो हम खाते हैं उनसे ही तो अर्जित करते हैं, उनसे ही तो हमें मिलती है। कई चीज़ें होती है ना जिनसे हम जीवित रहते हैं, ये जिनसे हमारा शरीर ग्रोथ करता है वो हमें खाने से ही तो मिलता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? We obtain food from both plants and the animal sources। कह रहे हैं हम जो अपना भोजन है वो जो हमारे खाने का जो स्रोत है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? हमारे खाने के दो स्रोत हैं जहाँ से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पहला है हमारा फूड, दूसरा है पहला है हमारा प्लांट्स और दूसरा है हमारा एनिमल। मतलब हम प्लांट्स और एनिमल से अपना खाना प्राप्त करते हैं, मतलब भोजन प्राप्त करते हैं। ये दो सोर्स होते हैं हमारे भोजन के, जिनसे हम भोजन प्राप्त करते हैं। तो बात करते हैं हम सोर्सेज ऑफ फूड। किसकी बात करते हैं? सोर्सेज ऑफ फूड, भोजन के स्रोत है ना, उनकी बात करते हैं। तो लिखा है वेयर डू यू गेट राइस फ्रॉम। वो ये पूछ रहे हैं कि आपको चावल कहाँ से मिलता है। व्हाट अबाउट द मिल्क यू ड्रिंक इन द मॉर्निंग। आपको दूध कहाँ से मिलता है जो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में पीते हैं। लिखा है वी गेट राइस फ्रॉम प्लांट्स वेयर एज मिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ। कह रहे हैं कि वी गेट राइस, हमको चावल मिलता है फ्रॉम प्लांट्स, कहाँ से? पौधों से चावल मिलता है ना। वेयर एज मिल्क लाइक ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ, और उसी जगह जो हमें दूध है वो कहाँ से मिलता है? गाय से मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि प्लांट्स और ये काउ हमारा है एनिमल, तो दोनों से हमें अपना भोजन प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा? वही मैंने अभी आपके ऊपर बात बताई थी कि इन दोनों चीज़ों से हम अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। उसके बाद लिखा है Thus food can be obtained from either plants or animal। इसी प्रकार जो हमारा खाना है वो दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि either मतलब प्लांट्स मतलब पौधों से प्राप्त करते हैं, और क्या होता है एनिमल्स मतलब जानवरों से प्राप्त करते हैं। Salt and water are obtained from earth। जो हमारा साल्ट मतलब नमक होता है और वाटर मतलब पानी होता है, इसको अपनी भूमि से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? भूमि मतलब पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। Let us learn about it इन डिटेल। आइए अब हम इनके डिटेल्स में जानेंगे, है ना, कि कैसे क्या होता है। फिर लिखा है फूड फ्रॉम प्लांट्स। ये वो है जो हमारे दो स्रोत होते हैं कि हमें जानवरों से मिलता है खाना, फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स। तो आज हम बात करेंगे अपने फूड फ्रॉम प्लांट्स की। तो सबसे पहले आते हैं, देखते हैं। कह रहे मैनी प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स। कह रहे बहुत से पौधे और बहुत से पौधों के कुछ हिस्से आर ईटन एज फूड, हम खाने के रूप में खाते हैं। बाय द ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस के द्वारा प्लांट्स पौधे और पौधों के कुछ भाग ह्यूमंस के द्वारा खाए जाते हैं, है ना। ह्यूमंस के द्वारा खाए जाते हैं किसके रूप में? भोजन के रूप में, है ना। दीज आर आइदर ईटन रॉ लाइक कुकुम्बर और कुक्ड बिफोर ईटिंग लाइक पोटैटो। कुछ चीज़ें हम कैसे खाते हैं? कुछ चीज़ें हम कच्ची खाते हैं, जैसे कि कुकुम्बर मतलब खीरा, इसे कच्चा खाया जाता है। और कुछ चीज़ें हम पका के खाते हैं, जैसे कि पोटैटो। तो इन तरीके से हम खाने खाते हैं, कुछ कच्चा खाना खाते हैं, कुछ पक्का खाना खाते हैं। कच्चा जैसे कि खीरा, सैलेड में हम खाते हैं तो कच्चा ही खाते हैं ना। अब पोटैटो जैसे कि आलू में बहुत सी चीज़ें हम पका के खाते हैं, तो वही हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं सीरियल्स की। सीरियल्स मतलब होता है अनाज। क्या होता है? अनाज। कह रहे हैं सीरियल्स आर द फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉप लाइक व्हीट। जो सीरियल्स है हमारा जो अनाज है, आर द फूड ग्रेन प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉप्स मतलब क्या होता है? अनाज। क्रॉप मस्ट भी अनाज होगा, अनाज। और ये भी हमें अनाज का जो सीरियल्स है, जो अनाज है, अनाज जैसे कि अनाज जो हमें प्राप्त होता है, जो हमारा सीरियल्स होता है, अनाज होता है जैसे हम खाते हैं, वो जैसे कि क्या होता है हमारा जैसे कि क्रॉप लाइक व्हीट, गेहूं हमारा अनाज होता है ना। बैरली, जौ होता है हमारा, मिलेट बाजरा होता है, मेज होता है हमारा क्या होता है? मक्का होता है या भुट्टा बोल सकते हैं। राइस होता है हमारा चावल, है ना। ये सब चीजें हम क्रॉप से प्राप्त करते हैं, सारे हमारे सीरियल्स होते हैं। सीरियल्स आर द फूड ग्रेन्स।
प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉप। किस तरीके जो हमारे सीरियल्स होते हैं आर द फूड ग्रेन, ये हमारे फूड ग्रेन होते हैं जो प्रोड्यूस्ड कहाँ से होते हैं, जो प्रोड्यूस्ड कौन करता है, बाय क्रॉप, क्रॉप द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं, लाइक व्हीट गेहूं, बैरली मतलब बाजरा, मिलेट सॉरी बैरली माने जौ, मिलेट मतलब बाजरा, मैज मीन्स होता है हमारा मक्का यानी कि भुट्टा, और राइस मीन्स चावल। अब देखते हैं कि काम क्या होते हैं। पहले लिखा है व्हीट इज यूज्ड फॉर मेकिंग, व्हीट इज यूज्ड फॉर मेकिंग चपातीज, चावल को हम क्या सॉरी जो गेहूं है वो किस क्या बनाने का हम चपाती, हम चपातियाँ खाते हैं यानी कि रोटियाँ खाते हैं, चपातियाँ बनाने का काम आता है। ब्रेड मतलब ब्रेड में थोड़ी रोटियाँ, रोटी बनाने का काम आता है। एंड केक्स, और केक बनाने के काम आता है। अच्छा, उसी जगह बैरली, बैरली में इसका तो जौ इज यूज्ड फॉर मेकिंग चपाती, ये भी हमारी चपाती बनाने के काम आता है ना, ब्रेड्स बनाने के काम आता है। और ये करेगा बिवरेजेस, बिवरेजेस, बिवरेजेस माने क्या होता है, पेय पदार्थ बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं इसके, पेय पदार्थ भी बनाए जाते हैं। अच्छा, राइस इज यूज्ड फॉर प्रिपेयर, और जो चावल होता है चावल का क्या होता है, प्रिपेयर्ड, इडली, इडली हम चावल से बनाते हैं, डोसा चावल से बनाते हैं, एंड द लाइक, और हम बहुत सी चीजें जो पसंद करते हैं वो चीजें हम चावल से बहुत सी चीजें बनाई जाती हैं, है ना। कह रहे हैं सीरियल आर ए रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कह रहे हैं तो हमारा सीरियल होगा, अनाज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होता है, मतलब कि स्रोत होता है ना, विच प्रोवाइड अस एनर्जी, जो हमें एनर्जी देता है, एनर्जी मतलब ऊर्जा प्रदान करता है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब हम इसके आगे के टॉपिकों के बारे में जानेंगे, आगे के टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। अब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों की बात करते हैं। देखा है वेजिटेबल्स आर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स सच एज रूट्स, स्टीम्स, लीव्स एंड फ्लावर व्हिच आर ईटन एज फूड, कह रहे हैं वेजिटेबल्स आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट, कह रहे जो सब्जियां होती हैं वो हमारे पौधों का ही एक हिस्सा होती है, सच एज जैसे कि रूट्स मतलब जड़ें, स्टीम्स मतलब तने, लीव्स मतलब पत्तियां, एंड फ्लावर्स मतलब फूल, which are eaten as food, जिन्हें हम खाने के रूप में यानी भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि टर्निप, कैरेट, रेडिशेस एंड रूट्स आर रूट्स, जैसे कि जो टर्निप है, कैरेट्स है, रेडिशेस है, ये हमारी क्या है, रूट्स आर रूट्स, ये क्या है, ये जड़ें हैं, रूट्स हैं। उसके बाद लिखा है ओनियन, है ना, जिंजर, पोटैटोज और अंडरग्राउंड स्टीम्स, ये जो हमारे ओनियन है, जिंजर है, पोटैटोज है ना, ये हमारे क्या है, ये स्टीम्स है, कैसी स्टीम्स है, अंडरग्राउंड स्टीम्स है, कैसी है, अंडरग्राउंड स्टीम्स। उसके बाद लिखा है वेजिटेबल लाइक स्पिनच, बथुआ, मेथी, कैबेज एंड आर लीव्स, और जैसे कि हमने वेजिटेबल जैसे लाइक स्पिनच, बथुआ, मेथी, कैबेज और लीव्स, ये हमारी क्या है, ये हमारी पत्तियां, ये क्या है, हमारी पत्तियां। फिर लिखा है सम वेजिटेबल लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली ऑन फ्लावर, जैसे कि सब वेजिटेबल कुछ सब्जियां जैसे कि कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली और फ्लावर, ये हमारे क्या है, फूल है। जो कॉलीफ्लावर और ब्रोकली होती है ये हमारे फूल है, हम कहते नहीं कि फूल गोभी है ना, तो ब्रोकली में क्या होता है, वही तो होता है हरी फूल गोभी, जो कितनी कलर की होती है उसी को बोलते हैं ब्रोकली, है ना, इसी प्रकार से होती है। तो वी शुड ईट फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, हमें साफ मतलब कि शुद्ध और कैसी ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमें शुद्ध और हरी सब्जियां खानी चाहिए। तो अब देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक है फ्रूट्स का, हो गया वेजिटेबल्स का, अब हम बात करेंगे फ्रूट्स की। कह रहे ऑल ऑफ अस लाइक टू ईट फ्रूट्स, कह रहे हम सभी को फल बहुत पसंद होते हैं, है ना, या पसंद करते हैं। वी गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स, है ना, हम अपने फ्रूट जो फल है वो कहाँ से, पौधों से प्राप्त करते हैं। फ्रूट्स लाइक मैंगोज, एप्पल्स एंड बनानास आर फ्लैशी फ्रूट्स, जैसे कि फ्रूट्स लाइक मैंगोज, एप्पल्स एंड बनानास आर फ्लैशी फ्रूट, ये कैसे होते हैं, ये फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं हमारे, जैसे कि वैलनट्स एंड आलमंड आर ड्राई फ्रूट, जो वैलनट्स एंड आलमंड्स होते हैं ये हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, है ना। वैलनट्स में क्या होता है और आलमंड्स में क्या होता है हमारा बादाम, आलमंड्स में क्या होता है हमारा बादाम, और इसके वैलनट्स में क्या होता है अखरोट, क्या होता है अखरोट, ये हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। उसके बाद लिखा है ऑरेंज, लेमन एंड आंवला आर सिट्रस फूड, है ना, सिट्रस फूड, जो हमारे क्या होते हैं, जैसे कि ऑरेंज, लेमन एंड आंवला आर सिट्रस फ्रूट। सिट्रस फ्रूट उनको बोलते हैं जो नींबू की जाति के होते हैं, नींबू की प्रजाति के मतलब खट्टे होते हैं, कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। है उसके बाद लिखते हैं सम फ्रूट्स लाइक एप्पल,
है ना। कुछ फल जैसे कि एप्पल कंटेन्स फाइबर, इसमें जो इसमें की फाइबर्स होता है ना, विच हेल्प इन फ्लैशिंग द अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी एंड वेस्ट, जो हमारे शरीर में अनडाइजेस्टेड मतलब जो अपचित खाना होता है, जो पचा हुआ खाना नहीं होता, उसको हमारे शरीर से बाहर करने का काम ये जो फाइबर्स की मात्रा पाई जाती है ये पूरा करते हैं। ये काम करते हैं कि जो हमारे शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको शरीर से बाहर कर देते हैं, ये काम होता है इनका। अब बात करते हैं पल्सेस की, किसकी बात करते हैं? पल्सेस मतलब दालें। लिखा है पल्सेस और दाल दैट वी ईट आर प्लांट सीड, कहते हैं पल्सेस है और दाल है, उनको प्लांट सीड्स मतलब बीज होते हैं, हमारे पौधों के बीज होते हैं, उनके रूप में हम इन्हें खाते हैं, है ना। पल्सेस कंटेन्स प्रोटीन्स, पल्सेस में प्रोटीन्स पाई जाती हैं विच आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, जो हमारे शरीर के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है ना। जैसे कि किडनी बीन्स, इसके मीन्स होता है राजमा, जैसे कि पिगन पी, इसके मीन्स होता है अरहर, उसके बाद होता है हमारा ब्लैक ग्राम माने होता है उड़द, उसके बाद पीस मतलब मटर, है ना, ग्राम्स मतलब चने, etc आर पल्सेस, और ये बहुत से प्रकार की हमारी दालें होती हैं। तो ये बात होगी हमारी दालों की। अब हम बात करेंगे ऑयल्स की। ऑयल्स मतलब तेलों का क्या होता है देखते हैं। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल फॉर प्रिपेयर अवर मील, हम विभिन्न प्रकार के तेलों का प्रयोग करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए, अपने खाने को प्रिपेयर करने के लिए। लिखा है प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एडिबल ऑयल, कह रहे जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, वो मुख्य स्रोत होते हैं। एडिबल ऑयल मतलब होता है खाने योग्य तेल, खाने योग्य तेल के मुख्य स्रोत होते हैं। लिखा है मोस्ट ऑफ द ऑयल आर ऑब्टेन्ड बाय क्रशिंग द सीड्स और द ड्राइड फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स, कह रहे हैं अधिकतर जो हमारा तेल है क्रशिंग द सीड्स का मतलब क्या है कि जो हमारा बीज होता है ना उसको पिरो के, जैसे हमारी राई होती है उसको पिरोया जाता है उससे तेल निकल जाता है, तो वही काम होता है, पिरोया जाता है सीड्स और द ड्राइड फ्रूट्स का, जैसे कहते हैं बादाम का तेल, है ना, नारियल का तेल, तो इनको भी हमें पिरो के ही इनका तेल निकालना पड़ता है ना, ऑफ द प्लांट्स की ये हिस्सा का होते हैं, प्लांट्स के सारे हिस्से होते हैं ना जिनसे हमें तेल मिल रहा है ना। जैसे कि हमारा हो गया क्रशिंग द सीड्स और क्या बोलते हैं क्रशिंग द ड्राइड फ्रूट, तो इन सब चीज़ों को हम जब क्रशिंग मतलब कि जब इनको पिरोते हैं तभी हमें तेल प्राप्त होता है। उसके बाद जैसे कोकोनट, नारियल, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों का तेल, सनफ्लावर, सोयाबीन एंड ऑलिव ऑयल में क्या होता है हमारा होता है जैतून का तेल, क्या होता है जैतून का तेल, कोकोनट नारियल का तेल, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन ऑयल, है ना, एंड ऑलिव ऑयल ये हमारा होता है जैतून का तेल, है ना। आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सीड्स ऑयल, ये हमारे जो अधिकतर प्रकार के जो ये हमारे तेल यूज किए जाते हैं, ये यही जो हमारे हैं ये हमारे होते हैं, ये हमारे मोस्टली यही हमारे घरों में या बहुत जगहों पे यूज किए जाते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं स्पाइसेस की। स्पाइसेस मतलब मसाले। लिखा है स्पाइसेस आर सब्सटेंस ड्राइड फ्रॉम प्लांट्स दैट ऐड फ्लेवर ऑफ अवर फूड। जो स्पाइसेस होते हैं ये वो पदार्थ होते हैं जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों से, जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। दैट ऐड फ्लेवर ऑफ अवर फूड, जो हमारे खाने में जायका डालते हैं। जायका मतलब फ्लेवर को ही हम जायका बोलते हैं ना, जो हमारे खाने में जायके को ऐड कर देते हैं, है ना। जैसे कि ऐसा फोर्टिना मतलब होता है हींग, है ना, रेड चिलीज मतलब लाल मिर्च, टर्मरिक मतलब हल्दी, है ना, और कमिन सीड्स जैसे कि जिसको जीरा बोलते हैं। उसके बाद मस्टर्ड सीड्स मतलब राई के दाने होते हैं, सरसों के दाने होते हैं। क्लोव मतलब लौंग होती है, जिंजर मतलब अदरक, और कोरिएंडर मतलब धनिया। ये सारे हमारे क्या होते हैं स्पाइसेस, और ये स्पाइसेस हमारे घरों में यूज भी किए जाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं हमारे स्पाइसेस, है ना। अब हम बात करेंगे बीवरेजेस की। तो बीवरेजेस क्या होते हैं, हमारे पेय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं पेय पदार्थ। तो लिखा है एनी ड्रिंक अदर देन वाटर इज कॉल्ड ए बीवरेज, है ना। जो पानी के अतिरिक्त और जो भी हमारे पेय पदार्थ होते हैं उन्हें हम बीवरेजेस बोलते हैं, है ना। आज बीवरेजेस वेदर, है ना, अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स।
जितने भी हमारे पेय पदार्थ होते हैं वो हमारे या तो और कुछ अल्कोहलिक होते हैं और कुछ नॉन अल्कोहलिक होते हैं, और ये हमें सभी कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमें सभी प्लांट से मतलब पौधों से प्राप्त होते हैं। द मोस्ट कॉमन बेवरेजेस आर टी एंड कॉफी। जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे टी मतलब चाय और हमारे कॉफी होते हैं। टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ टी। जो हमें चाय होती है वो कहाँ से प्रदान होती है? हमें टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी। चाय हमें चाय की जो पत्ती होती है उससे प्राप्त होती है ना। और उसके बाद लिखा है प्लांट्स एंड कॉफी मतलब टी प्लांट्स जो चाय की लीव्स ऑफ टी प्लांट, जो चाय का जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों से हमें प्राप्त चाय होती है। एंड कॉफी फ्रॉम द बीन ऑफ द कॉफी प्लांट, और कॉफी हमें कॉफी जो कॉफी बीन होती है वो हमें कॉफी के प्लांट से कॉफी हमें प्राप्त होती है। तो ये हमारे पेय पदार्थ होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात हम करेंगे शुगर की। शुगर मतलब आप सभी लोग जानते हैं चीनी की बात करेंगे। शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम शुगर केन एंड शुगर बीट। जो शुगर होती है हमारी शुगर केन मतलब गन्ने से, एंड शुगर बीट मतलब चुकंदर से प्राप्त होती है ना। शुगर के नीचे स्टीम एंड शुगर बीट, जो शुगर केन होते हैं वो हमारे स्टीम है, एंड जो शुगर बीट है वो हमारी क्या है? वो हमारी होती है जल, ठीक है। शुगर गिव्स अस एनर्जी टू डू वर्क। जो शुगर होती है वो हमें ऊर्जा प्रदान करती है हमें हमारा कार्य करने के लिए। तो आई होप आज आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई है तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं, है ना, या फिर हमने जो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है उस पर हमें जरूर बताएं। वीडियो को बार बार देखते रहे, तब तक सुरक्षित रहें। थैंक यू, जय हिंद।